नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम समाज सेवा योजना शिविर के प्रतिवेदन के चौथे दिन पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें चौथे दिन का प्रतिवेदन नोट करना है। अब हर रोज़ आपको एक प्रतिवेदन मिलता रहेगा। आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर विद्यालय का नाम हमने खाली रखा है। आप अपने विद्यालय का नाम लिखें और ये दो तीन चीज़ें हैं। समाज सेवा योजना शिविर प्रतिवेदन 2023-24 प्रतिदिन का कार्यक्रम। प्रतिदिन का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा: 7 से 8 प्रार्थना, व्यायाम, कार्यस्थल की सफाई इत्यादि। 8 से 11 है हमें गतिविधि का संचालन करना है। 11 से 11:30 बजे तक अल्पाहार एवं विश्राम का समय है। उसके बाद में 11:30 से 11:45 आज के दिन के कार्यक्रम की हम समीक्षा करेंगे और 11:45 से 12 बजे तक अगले दिन की कार्य योजना पर विमर्श करेंगे। अब ये है चौथे दिन का कार्यक्रम। क्योंकि ये कार्यक्रम 17 मई से स्टार्ट हुआ था और चौथा दिन आज 20 मई है, तो 20 मई 2023 दिन शनिवार को स्थानीय विद्यालय में समाज सेवा योजना शिविर के चौथे दिन के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, हमें भी सहारा मिलेगा। प्रातः 7 से 8 बजे तक इसमें हम प्रार्थना, योगाभ्यास व कार्यस्थल की सफाई करेंगे। तो लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की, उसके बाद योगाभ्यास व तत्पश्चात स्कूल के मुख्य भवन के पीछे की तरफ के परिसर की सफाई की। पक्षियों के लिए परिंदे बनाए गए, उनमें पानी डाला गया और छोटे पौधों के गमलों में भी पानी डाला गया। प्रातः 8 से 11 बजे तक गतिविधि का संचालन है। तो पहले 10 मिनट में राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और उनसे आम आदमी को मिलने वाले लाभों पर वार्ता की गई। सबसे पहले बच्चों से इस विषय में खुद अपने और अपने परिवार को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की गई। बच्चों ने अपनी समझ और जानकारी के मुताबिक प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की गई। तदुपरांत इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के क्रम में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए अलग अलग 3 दिनों का चयन किया। पहले दिन शिक्षा विभाग की योजनाओं पर चर्चा किया जाना सुनिश्चित किया गया। पहली योजना है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत अब तक कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 में इसका विस्तार करके कक्षा 12 तक बढ़ा दिया गया है। अब कक्षा 1 से 12 तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी। दूसरी योजना थी निःशुल्क गणवेश वितरण योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों, जिसमें बालक बालिका दोनों आ गए, को निःशुल्क ड्रेस का वितरण किया जाएगा। तीसरी योजना है गार्गी और इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना। इस योजना के तहत कक्षा 10 में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली ऐसी बालिकाएँ जो आगे भी अध्ययनरत हैं, अर्थात 11वीं और 12वीं में पढ़ रही हैं, तो को 3,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना के तहत कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक कैटेगरी का अर्थ है SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, MBC, BPL और CWSN में जिले में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं को क्रमशः 40,000, 75,000 व 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अब ये तो मुख्य योजनाएं हो गई, इनकी जानकारी दी। इनके अलावा मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विद्यार्थी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, कालीबाई व्हील स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों, विभिन्न भत्तों और बालिका प्रोत्साहन योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी गई। और दोपहर 11 बजे से 11:30 बजे तक अल्पाहार और विश्राम का समय रखा। इस दरमियान कुछ बच्चों ने अल्पाहार ग्रहण किया, जबकि बाकी ने छोटे और फूलों के पौधों में पानी पिलाया। दोपहर 11:30 से 11:45 बजे तक इसमें कार्य योजना की समीक्षा की जानी थी। तो चौथे दिन के पहले सत्र पर चर्चा हुई। बच्चों ने बताया कि उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिला है अथवा अपने किसी रिश्तेदार और परिचित को किसी खास योजना का लाभ मिल चुका है या मिल रहा है, तो इस बारे में उन्होंने चर्चा की और बच्चे उत्साहित नजर आए। दोपहर 11:45 से 12 बजे तक अगले दिन की कार्य योजना पर चर्चा या विमर्श करेंगे। तो आज के सत्र की सफलता के लिए बच्चों को बधाई दी गई। कल के सत्र के लिए तैयार रहने पर बात हुई।
कल की थीम है सरकारी योजनाओं की जानकारी में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बात करना तय हुआ और इसी के साथ चौथे सत्र की सभा को विसर्जित कर दिया गया। हम विनोद सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।